बिस्मिल्लाह। देखिए दोस्तों, अभी मैं काटने वाला हूँ एक डीबी कोट 1 बटन 2 साइड कट, और यही नाप से दोस्तों इसका एक 5 बटन बेस कोट कटेगा। तो इसका बेस कोट का नाप नहीं है दोस्तों, इसी में से हम काटेंगे। 28 इंच लेंथ है तो 26 इंच रखेंगे दोस्तों, 2 इंच कम करके। और इसका 19 इंच शोल्डर है, 24 इंच का आस्तीन है दोस्तों, 43 इंच सीट है, 43 इंच दोस्तों सॉरी चेस्ट है, और 44 इंच 44 इसका पेट है, और 44 44 इंच दोस्तों इसका सीट है। ये डीपी कोट रहेगा और एक जैकेट रहेगा इसमें दोस्तों। 1 बटन 5 बटन बेस कोट और 1 बटन डीपी कोट। देखिए दोस्तों, ये कपड़े को मैं अरमानी कपड़ा है ये, इसको मैं इस तरीके से पलट लूंगा दोस्तों कपड़े को। पलटने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को अच्छे से बिछा लूंगा। देखिए ऐसे करके। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा नाखून मार के हल्का सा बैठा लेंगे, जैकेट का ज़्यादा भी नहीं बैठाना रहता दोस्तों। मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दिया, 28 इंच इसका लेंथ है दोस्तों, तो मैं इसका 2 इंच छोटा रखूंगा लेंथ से, जैकेट से कोट से जैकेट को यहाँ से एक निशान लगाएंगे सीधा। और 43 है दोस्तों, हम 11 इंच इसका मुंडा गिराएंगे, और एक निशान मारेंगे हम 17 इंच पे, और एक 26 इंच पे। 28 के बाद 26 होता है दोस्तों, 2 इंच कम करके यहाँ सीधा निशान मारेंगे। ये निशान भी हम बिल्कुल सीधा करेंगे, इसको भी यहाँ से परफेक्टली सीधा करेंगे दोस्तों। और इसके बाद देखिए, मैं यहाँ से 3.5 इंच लूंगा 43 का, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर उठाएंगे, और इस तरह इसको हम राउंड कर देंगे दोस्तों। यहाँ से ऐसे ये राउंड होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। राउंड हो गया। अभी इसका 19 इंच शोल्डर है दोस्तों, इसमें 3 इंच घटाएंगे, 16 17 18 19, तो 17 इंच रहेगा दोस्तों हमारा इसका शोल्डर, तो हम 18 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस रहता है, 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 43 चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है दोस्तों, 11.25 इंच, इसमें 1 इंच देंगे, 12.25 हो जाएगा। यहाँ से 3.25 इंच माइनस करेंगे। 44 11 चौक 44 होता है दोस्तों, यहाँ से 1 इंच इसमें बैक में लूज देंगे। तो यहाँ से भी 12 इंच रखेंगे दोस्तों, इस तरीके से 12 इंच यहाँ हुआ, यहाँ भी 12 इंच। इस तरीके से ये निशान को मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह राउंड करेंगे, यहाँ मिलाएंगे दोस्तों। इसके बाद इसको हम यहाँ मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ मिलेगा, पट्टी मिल गया दोस्तों। ये निशान को यहाँ मिलाना है, ये वाली पट्टी से दोस्तों, ऐसे करके देखिए मिल गया। अभी हम इसको काट देंगे इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे करके, फिर इसको भी दोस्तों यहाँ से ऐसे करके काट देना है। देखिए, फिर इधर से भी इस तरीके से इसको अच्छे से काट देना दोस्तों। देखिए 1 इंच का इसमें मार्जिन रख देना दोस्तों, यहाँ पे कम ज्यादा करने के लिए। ये दोस्तों बैक कट गया हमारा। अभी हम यहाँ से इसका फ्रंट लेंगे। ये जो अरमानी कपड़ा होता है दोस्तों, बहुत खराब होता है, बहुत भड़कता है सिलने में। देखिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ सीधा करूंगा, यहाँ से किनारी से सीधा कर लेंगे दोस्तों, आधा इंच छोड़ के। और दोस्तों, ये अरमानी जो कपड़ा होता है दोस्तों, ये चाइनीज प्रोडक्ट है, ये इंडियन नहीं है, स्वदेशी नहीं है दोस्तों। ये यहाँ से 11 इंच लेंगे, और ये 17 इंच लेंगे दोस्तों। 26 इंच लेंथ रखा हूँ, तो यहाँ पे फ्रंट पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है दोस्तों, 27 इंच। जब भी बराबर बैठेगा, क्योंकि यहाँ शोल्डर जो डाउन होता है दोस्तों, उसका मार्जिन 1 इंच रखना पड़ता है। यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे,
देखिए यहाँ से भी ये निशान को हम सीधा लगा देंगे बिल्कुल परफेक्टली सब। अभी 11:44 का होता है दोस्तों, 2 इंच देंगे 13 हो जाएगा। 2.25 इंच रखेंगे, 13.25 रखेंगे यहाँ पे भी 13.25 रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 13 इंच रखेंगे, क्योंकि ये चेस्ट कम है पेट और सीट से। यहाँ पे हम 4.5 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम 4.5 इंच लेंगे हाले के लिए। और इसके बाद हम ये बैक लेंगे दोस्तों, और ये बैक यहाँ से हम ऐसे करके मिला लेंगे। देखिए यहाँ से फिर बराबर रखेंगे, और यहाँ से 2.5 इंच शोल्डर डाउन कर देना है दोस्तों इस तरीके से। और ये पट्टी इस तरीके से लगाना है। देखिए बैक में दोस्तों मैं इस तरीके से लगाया था, देखिए यहाँ थोड़ा सेव हो रहा है, फ्रंट में इस तरीके से लगाया। ये दोनों सेव एक दूसरे में जाके दोस्तों बैठ जाएगा। देखिए यहाँ से राउंड हो गया, यहाँ से 2.5 इंच पे से राउंड इस तरीके से घुमाना है, यहाँ ला के मिला देना दोस्तों 1.5 इंच पहले। उसके बाद ये स्केल ऐसे लेना है, यहाँ शेप डालना है दोस्तों। पंजरा खाली रहता है हर इंसान का, ये कितना भी मोटा हो। ये देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों। अभी हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ से लेंगे दोस्तों हम 4 इंच, और यहाँ से 2.25 इंच। ये मेथड सभी भी नेक जैकेट में चलता है दोस्तों। यहाँ पे 2.25 इंच लेना रहता है सब में। यहाँ पे 2.5 इंच, 2.25 इंच, बच्चे का 2.25 इंच लेंगे, यहाँ 4 इंच। एक दो सूत कम कर सकते हैं अगर छोटा बच्चे का है तो। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा हमारा निशान लग गया परफेक्टली। ये सब बात दोस्तों कोई बताएगा नहीं, बताने वाला इतना हिसाब बताएगा आपको, इतना हिसाब बताएगा तो मतलब आप सीख नहीं सकेंगे जिंदगी में। सोच के भी मतलब आदमी डरने लगता है कि अरे भाई कोट इतना भारी चीज मेरे से नहीं होगा, छोड़ो भूल जाओ। ये सबसे आसान है दोस्तों कोट काटना। दुनिया में अगर कुछ काटना आसान है तो समझिए कोट काटना आसान है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ दिया पॉकेट के लिए, और यहाँ पे हमें एक पॉकेट लगा देंगे 5 इंच का इस तरीके से। ये हमारा पॉकेट का निशान लग गया दोस्तों यहाँ से। अभी हम ये कपड़ा यहाँ से काटेंगे इस तरीके से। देखिए इधर से बराबर निशान पे काटा, इधर से भी दोस्तों हम निशान पे काटे। अगर आपको डर है शाखा छोटा बड़ा हुआ तो आप यहाँ से मार्जिंग भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं काटता हूँ। मैं तो मार्जिंग वार्जिंग रखता नहीं, मेरा बस चले तो साइड पाइड में भी किधर नहीं रखूंगा दोस्तों, है ना। इससे कुछ नहीं होता, मार्जिंग रखने से खोलने के बाद कोट खराब होता है, लूज करने से निशान आता है, इसलिए थोड़ा लूज काट दो। अगर डर है टाइट होने का तो बर्बाद हो जाता है कोट दोस्तों, अच्छा नहीं लगता पहनने में। क्योंकि जो चीज़ हम खुद के लिए पसंद नहीं कर सकते वो हम कस्टमर को नहीं पहना सकते दोस्तों, है ना। ऐसा होना चाहिए, मतलब ईमानदारी का धंधा। बैक में निशान आएगा दोस्तों, उसको हम खुद जब नहीं पहन सकते तो हम किसी को पहना भी नहीं सकते। अभी हमारा दोस्त है दोस्तों, एक दुकानदार, आप समझ लो भाई है हमारा। हमें बार बार बोलता है लूज हो रहा है मास्टर, है लूज होता है कोट, थोड़ा टाइट काटो। अब मैं तो जान के ही लूज काटता हूँ ना दोस्तों, क्योंकि अगर वो टाइट हो गया कोट तो समझ लीजिए एक बार बर्बादी का नज़ारा है। वो कस्टमर लेके भी चला गया तो देना नहीं चाहिए कस्टमर को, मज़ा नहीं आएगा ना दोस्तों। पैसा लगाता है कोई भी बंदा, बहुत मेहनत का पैसा होता है इंसान का। देखिए जैसे हम अभी रात को मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, है ना, इसी तरीके से हर लोग मेहनत करके पैसा लाता है, किसी का बर्बाद नहीं जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा एक दो सूत्र लूज हो जाए चलेगा दोस्तों, टाइट नहीं होना चाहिए। कोट का एक ये मेन मेथड होता है। अभी देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया है। अभी हम इसका कोट जैकेट काट दिया हूँ, सॉरी दोस्तों। अभी मैं यहाँ से कोट काटूंगा। देखिए यहाँ से सीधा पट्टी निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये हमारा सीधा निशान लग गया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से गिराएंगे 10.5 इंच मुंडा कोट का, और यहाँ से लगाएंगे 17.5 इंच। तो दोस्तों हम यहाँ से रख देते हैं 28.5 इंच लेंथ, इसका थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। चेहरे का कपड़ा अरमानी, इससे तो 1 इंच बढ़ाता हूँ दोस्तों।
इसमें चलो थोड़ा कम ही बढ़ा दिया, तो इसमें मार्जिन थोड़ा बढ़ा देता हूँ ज़्यादा, करीब 2.5 पौने 3 इंच रख दिया हूँ मार्जिन दोस्तों नीचे। यहाँ से देखिए हम एक फट्टी लेंगे, ये कोई बताएगा नहीं दोस्तों, कैसा एक फट्टी लेने से भी कोट बैठ जाता है। और अगर कोई चाहता है तो मैं आए तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, काट के उसी का कोट बैठा करके सिल के दूंगा सामने में, परफेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से निशान मिलाना है, फिर यहाँ तक लगाना दोस्तों, यहाँ से 3 इंच ऊपर ले जाना है, फिर इस तरीके से ये फट्टी यहाँ ले जाना है, और ये परफेक्ट निशान लग गया। और मैं बताते रहेगा दोस्तों, 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, फिर आप सीखने नहीं सकेंगे। इस सीखने का मेथड यही है, ओरिजिनल काम। यहाँ से दोस्तों हम 3.5 इंच लेंगे, 44 का 3 इंच लेंगे, 43 का 3 इंच लेंगे, 3.5 इंच, सॉरी दोस्तों 3.5 इंच लेंगे, 42 का 3.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरीके से आप समझ लेंगे एक बार तो बिल्कुल परफेक्टली समझ सकते हैं। यहाँ से 2 इंच नीचे, 2 सूत नीचे गिराएंगे, और इस तरीके से यहाँ से राउंड लेंगे दोस्तों। इस तरीके से देखिए कैसे हम शर्ट रूट का राउंड गिराते हैं, यहाँ इस तरीके से इसका भी राउंड लेना रहता है। अभी 19 इंच शोल्डर है दोस्तों, तो 9.5 इंच होता है आधा, तो हम इसको 10 इंच रखेंगे। देखिए आधा इंच मार्जिन, और यहाँ से हम 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और इस तरीके से इसको हम यहाँ मिला देंगे लाके। देखिए परफेक्टली। अभी यहाँ 9 इंच है दोस्तों, 10 इंच, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1.25 इंच कम करके 8.25 इंच। यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 8.25, और यहाँ पे भी हम रखेंगे इसमें 8.25, क्योंकि इसका सीट और पेट सब बराबर है, इसलिए थोड़ा यहाँ नीचे सीधा रखना पड़ेगा दोस्तों, वरना बैठेगा नहीं बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ से मिलाएंगे इसको, यहाँ ये यहाँ से यहाँ मिल गया, ये यहाँ से इधर मिल गया, है ना दोस्तों। ये सब एक दूसरे से मिलाने का खेल है। देखिए ये यहाँ से इधर मिल गया, बस ये मिल गया, है ना, हो गया काम। ये देखिए एक बार बैक समझ गए आप कटने, यहाँ से 2.25 इंच ऊपर ले जाना है, और इसके बाद दोस्तों हम इसमें 7.5 इंच का चाक रखेंगे। ये देखिए यहाँ से एक निशान मारना है, फिर एक निशान इसके ऊपर ले जाना है। ये दोस्तों मार्जिन रह गया है यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से हम 2.25 इंच लेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच, और ये सीधा पट्टी लेके हम इस तरीके से इसको बैठाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा निशान लग गया है बैक का परफेक्टली, और हम इसको यहाँ से काटेंगे ऊपर वाले निशान से एक चाप छोड़ के। देखिए इस तरीके से ये कटता है दोस्तों, ये हमारा कट गया। फिर हम इसके बाद थोड़ा सा यहाँ काट देते हैं, भागेगा नहीं कपड़ा दोस्तों, ये अरमानी कपड़ा है, भागता है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको भी काट दिया हूँ बराबर। अभी यहाँ से इसको इस तरीके से लेंगे दोस्तों, फिर इसको यहाँ से सीधा लेंगे। देखिए ऐसे, इसको यहाँ से भी थोड़ा सा काट देंगे, इससे बैठाने में आराम रहेगा। थोड़ा थोड़ा इसमें कुटका मार देता हूँ, जो फूल रहा है दोस्तों, इससे इसका हवा जो बनता है निकलेगा, ये बैठ के रहेगा बराबर, नहीं तो प्रेस मारना पड़ता। देखिए यहाँ कट मारा, इससे आगे ले गया, अब यहाँ से चाक बन गया इसमें, इस तरीके से चाक बन जाएगा इसमें दोस्तों। अभी मैं इसका फ्रंट काटूंगा इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों डीपी पॉइंट है दोस्तों इसका, है डीपी नहीं है ओरिजिनल। जो डीपी कोट होता है दोस्तों उसमें जैकेट नहीं रहता है, कई कई लोग बनवा भी लेता है दोस्तों, लेकिन उसमें ये सही मेथड नहीं है उसका जैकेट बनवाना है। देखिए दोस्तों मैं इस तरीके से इसको बराबर रख दिया हूँ कपड़े को यहाँ पे किनारी से। और इसके बाद दोस्तों इसमें एम्ब्रॉयडरी होगा, ये जाएगा पहले वर्क में दोस्तों, वर्क में से आएगा, फिर सिलाई होगा इसका। किनारी से हम आधा इंच छोड़ देंगे दोस्तों, तो थोड़ा ये किनारी खराब है तो थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं, 200 मतलब 1.25 इंच छोड़ दिया हूँ, 3/4। ये देखिए दोस्तों यहाँ से सीधा निशान लग गया। अभी हम यहाँ से इसका बैक बिछाएंगे दोस्तों इस तरीके से, इस पे देखिए
44 इंच का, 43 का। ये समझिए दोस्तों इसका पेट है, ये आदमी को पेट है ना, पेट वाला आदमी जिसको बोला जाता है वो है। मतलब नापने में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ही पेट होगा उसको, है ना, ऐसा मतलब निकला हुआ वोट दिख रहा होगा। एक बात दोस्तों आप लोग अगर बता सकते हैं तो हमको बताइए, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। जैसे कि एक कोट का फोटो आता है, तो दो कस्टमर लोग लेके आता है कोट का फोटो दोस्तों, कैसा मतलब सीलिंग फिट लेके आता है और बोलता है हमको ऐसा ही बनाना है मास्टर सीलिंग फिट। और वो आदमी का रहता है दोस्तों पेट निकला हुआ है ना। अब बताइए, और जो मॉडल होता है उसका तो पेट निकला हुआ होता है ना दोस्तों, तो अब ऐसा फिटिंग कैसे बनाएगा आदमी, है ना, ऐसा मतलब कौ घुसा हुआ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना दोस्तों किसी भी हाल में। जैसे यही आदमी का ले लीजिए, इसका भी मैं काट रहा हूँ, इसका तो किसी हाल में दोस्तों ये हो नहीं सकता ऐसा, है ना। वो करने के लिए कम से कम 4 इंच चेस्ट से पेट कम होना चाहिए, तो ही दोस्तों वैसा सेब आता है। ऐसे कुछ भी नहीं आ जाता है ना। देखिए यहाँ पे ये है दोस्तों हमारा 9.25 इंच। तो मैं ये निशान को यहाँ से पहले सीधा कर लेता हूँ, देखिए इसको, ये यहाँ से खेल शुरू करता हूँ दोस्तों ऊपर से, और आप समझते जाइए। देखिए इसका मैं रखूंगा दोस्तों 5.5 इंच, 1 इंच माइनस करूंगा। इसका दोस्तों 12 गुना होता है चेस्ट का, और 1.5 इंच उसमें से प्लस करके ये डाला जाता है पहला वाला निशान। पहला वाला निशान जो यहाँ लगता है फर्स्ट में 1.5 इंच, 12 गुना करके 1.5 इंच प्लस करना पड़ता है। इसके बाद 1 इंच माइनस करना पड़ता है, इस तरीके से इसका लगता है निशान। ये लग गया हमारा 5.5 इंच का निशान दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए इसको बराबर मिला देंगे, यहाँ से एक सूत कम कर देंगे और ये यहाँ बराबर रखेंगे। ये देखिए ये हमारा मिल गया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से 2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से शोल्डर डाउन हो गया दोस्तों। इसके बाद हम ये निशान मिलाते हैं, देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों 9.25 इंच है इसका बैक, तो यहाँ पे 9.25 इंच बाहर करके रखेंगे। और देखिए इस तरीके से 21 दूना 42, और ये हो गया 43 दोस्तों। अभी इसमें हम इस तरीके से 5 इंच का लूज दे देंगे। देखिए कितना आसान बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आसान कोई मेरे को लगता नहीं बताया होगा। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो फिर देखना बेकार है, वीडियो में टाइम वेस्ट करना कुछ फायदा नहीं दोस्तों, आप सीख नहीं सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा 8.25 इंच, तो हम यहाँ पे 8.25 इंच रखेंगे, देखिए ये निशान पे। और यहाँ पे 44, तो ये 22 दूना 44 का निशान लगा दिया मैंने। और यहाँ से दोस्तों हम 4.5 इंच का लूज इसमें दे देंगे, थोड़ा अरमानी कपड़ा चढ़ेगा दोस्तों। और जो मोटा होता है उसमें थोड़ा लूज भी आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है दोस्तों अपने को। यहाँ पे भी 8.25 इंच रखेंगे, और ये 22 दूना 44, और इस तरीके से 4.5 इंच दे देंगे इसमें लूज। इसके बाद ये निशान को हम यहाँ से, देखिए ये हमारा स्केल फट्टी इस तरीके से आराम से बैठ जाएगा दोस्तों, लेकिन हम इस तरीके से बैठाएंगे नहीं, कभी भी ऐसे लगेगा ये फट्टी। और हम यहाँ से थोड़ा आगे लेंगे इसको, देखिए यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए तो ये हमारा यहाँ साइड का पल्ला सीधा हो गया। ये हमारा 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको हम दोस्तों लेंगे आधा इंच को, ये यहाँ से भी हम ये पट्टी पलटाएंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम एक पट्टी आगे बढ़ाएंगे 2.25 इंच के करीब, यहाँ से इस तरीके से चाक का निशान लगा देंगे दोस्तों। ये 1 इंच को मैं यहाँ से माइनस करूंगा। अब ये हमारा दोस्तों यहाँ पे रखेंगे चेस्ट का 11.25 इंच, ये देखिए 11.25 इंच रख दिया, 0.5 इंच इसमें 3/4 माइनस कर दिया हूँ। अभी यहाँ से एक निशान आगे लगाएंगे 2.25 इंच का, और एक निशान पीछे लगाएंगे 2.25 इंच का, माइनस करने के बाद जो निशान लगा उसके बाद। इसके बाद यहाँ से सीधा निशान खींचेंगे, और इस निशान को भी सीधा खींचेंगे, और इस निशान को भी दोस्तों हम सीधा खींचेंगे। यहाँ से हम इसको 2 सूत नीचे गिरा देंगे, ये निशान से 2 सूत नीचे गिरा के इस तरीके से एक राउंड मार देना है यहाँ पे। नीचे वाले निशान से दोस्तों हम 2.25 इंच यहाँ ऊपर उठा करके कट का निशान मार देंगे, यहाँ से हमारा कटेगा डट पल्ला। अभी इसको दोस्तों हम 0.25 इंच ऊपर उठाएंगे 3/4, यहाँ पे हम 4.25 इंच का बालिट लगाएंगे, 4 इंच 2 सूत का,
तो 1 इंच 200, तो इसका हाफ हो गया माइनस। अभी इसका बीच में नाप लेंगे दोस्तों 6 इंच, तो एक यहाँ पे 7-8 इंच नीचे नाप लेना दोस्तों, ये निशान से 6 इंच, मतलब जितना यहाँ हो रहा है उतना इस तरीके से निशान सीधा कर देना है। देखिए ऐसे यहाँ से 2.5 इंच नीचे गिरा के एक निशान मार देना इस तरीके से। इस निशान को थोड़ा ऊपर ले जाना है, और ये जो यहाँ पे पॉइंट बना दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है इस तरीके से, ऊपर वाली पॉइंट नीचे वाली। ये देखिए यहाँ से फिर 1 इंच का हम बालिट रख देंगे, ये हमारा बालिट हो गया। और यहाँ से 3 सूच छोड़ देंगे लंबाई से दबाव के लिए दोस्तों, और यहाँ से हम 28.5 इंच का लंबाई रख देंगे, आधा इंच प्लस करके। और ये फट्टी यहाँ मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ तक आया, ये आगे लेंगे इस तरह, यहाँ मिला देंगे। फिर यहाँ से हम दोस्तों इसमें 2.5-3 इंच का मार्जिन रख देंगे अरमानी कपड़े में चारने के लिए। यहाँ से 2.25 इंच लेंगे राउंड के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे एक निशान 9.5 इंच पे, और यहाँ से लगाएंगे हम 2 इंच का निशान। यहाँ पे बटन लगेगा दोस्तों हमारा सिंगल बटन, इससे 2 इंच ऊपर लगता है, 2 इंच 2.25 इंच। यहाँ से 0.25 इंच 3/4 ऊपर उठाएंगे, और इस तरीके से इसको यहाँ मिलाएंगे। यहाँ से 1 इंच डट से इधर लेना अपने तरफ, देखिए आगे आ गया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक निशान नापेंगे 10.25 इंच का, मतलब 11.25 में चौथाई हिस्सा 43 का 11.25 होता है, उसमें से हम आधा इंच कम करके 10.25, एक यहाँ 10.25 नापेंगे, और इस तरीके से बराबर निशान मार देंगे दोनों। देखिए यहाँ पे जो होता है दोस्तों आधा इंच कम कटता है, और यहाँ पे बराबर कटता है। देखिए यहाँ से आधा इंच में फिर आगे लिया हूँ, और ये निशान, और इस निशान में हम इस तरीके से परफेक्टली मिला देंगे। और यहाँ से दोस्तों ये हमारा आधा इंच का निशान ये हुआ यहाँ पे, तो इसको हम नाप लेंगे जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है, ये है दोस्तों 3/4 पौना इंच, तो हम यहाँ से और पौना इंच आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे हम ज़्यादा कपड़े को निकालेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसा क्रॉस करके दोस्तों। यहाँ आधा इंच रहता है ऐसे नॉर्मल, इसमें हो गया आधा इंच और पौना इंच, 1.25 हो गया करीब दोस्तों, है ना। ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे, ये निशान बटन का और नीचे का निशान इस फट्टी से ऐसे करके मिलाना है। पतला फट्टी ऊपर रखना है, चौला फट्टी नीचे। यहाँ से 2.25 इंच से लेना है, यहाँ 1.5 इंच पे लाके राउंड को इस तरीके से परफेक्टली मिलाना है। ये ऊपर वाली निशान पौना इंच का, और इधर वाली निशान पे इस तरीके से दोस्तों हम इसको मिलाएंगे। देखिए फिर इसको यहाँ से 1 इंच आगे वाली निशान पे एक निशान और मारेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम लेंगे 2.25 इंच, और यहाँ से लेंगे 4.25 इंच। इस तरीके से डीपी कटता है दोस्तों, तो डीपी बराबर बैठेगा, वरना बैठेगा नहीं। ये देखिए यहाँ से हम सीधा क्रॉस कितना तगड़ा हुआ इसमें दोस्तों। और बहुत लोग से क्या करते हैं, बराबर एसीबी के जैसा काट देता है दोस्तों, फिर वो कॉलर बैठता नहीं है बराबर, और कारीगर हग मुड़ देता है उसमें। ये दोस्तों हम इसका थोड़ा 3.25 इंच का रखेंगे ब्रेस, और इस तरीके से आधा करके एक निशान बीच में लगा देंगे, और ये फट्टी पतला ऊपर रखेंगे, चौला नीचे, और इस तरीके से यहाँ से इसको हम हल्का सा सेव करके एक निशान इस तरीके से मिला देंगे यहाँ लाके। और ये जो निशान हमारा पॉइंट बना है यहाँ दोस्तों, यहाँ से 2.25 इंच ऊपर रखना है इसको, देखिए इस तरीके से। फिर ये दोनों निशान को यहाँ मिलाना है, इस तरीके से ये डीपी बन गया दोस्तों हमारा आराम से। और यहाँ से हम 2 इंच ऊपर उठाएंगे इस तरह, और यहाँ से ऐसे करके दोस्तों हम इसको राउंड का निशान लगा देंगे। देखिए ये हमारा राउंड का निशान लग गया। और हम ये मुंडा फट्टी लेंगे दोस्तों, इसको बोला जाता है मुंडा फट्टी। ये निशान, इस निशान को यहाँ ऐसे करके मिलाना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा डीपी पॉइंट कोड का निशान लग चुका है परफेक्टली। अब हम इंशाल्लाह इधर से काटना चालू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाह ताला रहमान रहीम। तो ऐसे दोस्तों कटता है ये डीपी कोड। फिर यहाँ से हम इस तरह से एक चाप छोड़ के काटेंगे, इधर से भी दोस्तों एक चाप छोड़ के काटेंगे ऐसे करके। देखिए इधर से भी एक चाप छोड़ के काटेंगे, जैसे एसबी में छोड़ते हैं, जोधपुरी में सभी में एक चाप इधर से छोड़ के काटता हूँ दोस्तों। ये अपना उसूल है। देखिए ये बना हमारा डीपी का हाला। यहाँ से दोस्तों मैं एक
कुटका मार दिया हूँ कॉलर का। मैं कॉलर भी काटने के लिए बताया हूँ दोस्तों, इसमें एक वीडियो मैंने बनाया हूँ, सबसे लास्ट में मिलेगा। जो मतलब शुरू किया था जब वीडियो बनाना दोस्तों, जब ही मैंने कॉलर काटने का डीपी पॉइंट कॉलर कैसे कटता है वो वीडियो में डाल के रखा हूँ इसमें हमारे चैनल में दोस्तों। आप देखेंगे नीचे कर करके चैनल के अंदर जाके तो मिलेगा आपको दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ऐसे कटता है, यहाँ से ऐसे करके ये हमारा फ्रंट कट गया दोस्तों। यहाँ एक निशान लगता है दोस्तों, मैं भूल गया था। तो यहाँ से इस तरीके से 200 इस तरीके से क्रॉस होता है, जितना हुआ नीचे गिराया था ये वाली निशान के हिसाब से इतना यहाँ क्रॉस होता है दोस्तों। तो मैं उसी हिसाब से कैंची चलाया हूँ। ये हमारा बैक और फ्रंट कट चुका है। फ्रंट को हम यहाँ से जो हमारे निशान है सीधे का वहाँ से इस तरीके से सीधा नाप लेंगे दोस्तों। इसको 9 इंच हो रहा है तो ये हमारा 7.5 इंच होगा दोस्तों, लेकिन हम इसको गिराएंगे थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा करके 8 इंच दोस्तों इसका मुंडा आस्तीन का, क्योंकि इसका चेस्ट ज़्यादा है, ये शोल्डर फोल्डर काम ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों इसका काम बैठ रहा है। तो 8 इंच बैठता है इसका बराबर में। 43-44 का जो है 8 इंच बैठता है, 42 का भी दोस्तों। ये हमारा कट चुका है और हम यहाँ से इसका डट पल्ला इस तरीके से काट देंगे दोस्तों। देखिए ये हमारा दोस्तों ऐसे हो गया। अभी हम यहाँ से इसका आस्तीन काटेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए दोस्तों ये कपड़ा मैं सीधा रख दिया हूँ। और यहाँ से हम इस तरीके से सीधा निशान मारेंगे और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बिल्कुल एक परफेक्टली निशान मारेंगे। देखिए ऐसे करके ये निशान आगे ले जाएंगे थोड़ा। इसके बाद दोस्तों ये मेजरमेंट में 24 इंच आस्तीन का लेंथ है, तो 8 इंच रखा मैं यहाँ पे और 24 इंच है दोस्तों, 25 इंच रखेंगे। तो इसमें थोड़ा मार्जिन बढ़ा देंगे दोस्तों। देखिए इस तरीके से सिलिंग होगा कपड़ा। यहाँ से दोस्तों हम रखेंगे इसका 7.5 इंच, 2 इंच माइनस करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम रखेंगे इसका 10.5 इंच, यहाँ से भी 10.5 इंच रखेंगे और 7 इंच एक सूत रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 1 इंच रखेंगे एक सूत, यहाँ से 0.25 इंच माइनस करेंगे और इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गया ऐसे करके निशान। तो ऐसे करके दोस्तों ये कटता है आस्तीन इसका। देखिए ऐसे, फिर यहाँ से इसको हम ऐसे राउंड कर लेंगे। इसका हिसाब भी बताया हूँ दोस्तों मैं और वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी निकाल देता हूँ। देखिए इस तरीके से 2.25 इंच, 3 इंच यहाँ से कुटका मारेंगे और यहाँ से दोस्तों हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए हमारा कट गया दोस्तों और यहाँ से हम इसको ऐसे काट देंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या काट रहा आदमी नहीं काट रहा उससे कोई मतलब नहीं होता है कैसे काट रहा है, मतलब सामने वाले को फिटिंग होना चाहिए, वही समझिए मास्टर परफेक्ट है। अगर फिटिंग नहीं हो रहा आपका मास्टर ही बेकार है। और मैं फिटिंग का फुल गारंटी देता हूँ दोस्तों, है ना, फिटिंग होने का एकदम है 110% गारंटी है दोस्तों। इस तरीके से आप काटेंगे फिटिंग होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है ऐसा दोस्तों। देखिए अभी मैं इसका ताल काटूंगा यहाँ से।
ऐसे करके हम इसको बैठाएंगे, यहाँ मार्जिन देख लेंगे बच रहा है कि नहीं दोस्तों, ऐसे करके थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, नहीं बचेगा तो दोस्तों पता नहीं कौन सा कपड़ा है, मतलब ये सारे चाइनीज कपड़ा है दोस्तों, बहुत सरकता है। अगर दोस्तों आप अच्छे हिंदुस्तानी हैं तो ये कपड़ा तो नहीं पहनना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि चीन हमारे जमीन को रोज कब्जा मारता है दोस्तों, और हमारे सैनिक को भी मारता है, इसलिए हमको इसका कपड़ा नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा तो मजबूरी है दोस्तों, सिलना है ना, नहीं सिएंगे तो वो किसी और से सिलवाएगा। ऐसे में बहुत लोगों को समझाया हूँ दोस्तों, है ना, कि मतलब ये तुम भाई मत सिलवाओ, ये चाइनीज कपड़ा है ना। अपने को इंडियन प्रोजेक्ट पहनना चाहिए उसमें, जैसे कॉटन कपड़ा है दोस्तों, इंडिया का है, तो हम कॉटन पहनेंगे 100%, तो उसमें हमको परेशानी भी नहीं होगा, कोई खुजली खुजली बीमारी दुखी नहीं होगा दोस्तों। इस तरीके से हम, हमारा जो कपड़ा है दोस्तों भारत का, वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़िया दुनिया में कोई इंसान कपड़ा बना नहीं सकता है माई का लाल। जो कपड़ा हम लोग के यहाँ रेडी होता है दोस्तों इंडिया में, वो कपड़ा कोई देश पूरा वर्ल्ड में बना नहीं सकता है। फीवर कॉटन, ये सिर्फ इंडिया में ही फीवर कॉटन तैयार होता है दोस्तों, ओरिजिनल वाला। और जो कॉटन इधर उधर से आता है दोस्तों, वो नकली कॉटन होता है, वो इंडियन नहीं होता, वो सब चाइनीज पानीज कपड़ा रहेगा दोस्तों, बेकार रहेगा वो फिर, है ना। ये दोस्तों इस तरीके से हमारा कट चुका है, डीबी पॉइंट कोट और बेस कोट 5 बटन का। वीडियो तो जरूर दोस्तों 45-46 मिनट का हो गया होगा मेरे ख्याल से भी, तुम्हें देखा नहीं, देखिए मैं इसको बांध देता हूँ फटाक से, इसका मेजरमेंट इसमें डाल देता हूँ, इसमें होगा दोस्तों ब्रेस में एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद बनेगा, काफ़ी टाइम जाएगा इसमें तो, 8-10 दिन मिलता है एम्ब्रॉयडरी वाला दोस्तों, उसके पास अर्जेंट नहीं होता है, मेरे पास आते ही फटाक से अर्जेंट होता है दोस्तों, ये भी एक मसला है।